जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस विद सोनू चैनल में तहे दिल से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण थ्योरम है, उन थ्योरम को पढ़ लेते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला थ्योरम है हमारे पास, इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अगर कोई दो लाइन्स आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो होंगे इक्वल होंगे, ये हमें प्रूव करना है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल यहाँ पे कौन कौन से हैं? एक ये एंगल, एक ये एंगल। ये दोनों आपस में एंगल्स कैसे हैं? वर्टिकली अपोजिट हैं। ठीक उसी प्रकार से एक ये एंगल, एक ये एंगल, ये दो सामने सामने के एंगल्स क्या हैं? वर्टिकली अपोजिट हैं। तो हमें क्या करना है? इसी चीज़ को प्रूव करना है। तो हमारे पास गिवन है ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। मान लेते हैं कि लाइन ए बी है और बी सी डी है। ये दोनों लाइंस आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती कहाँ पे? पॉइंट ओ पे। तो हमें प्रूव क्या करना है? एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी ये वाला एंगल और एंगल बी ओ डी, बी ओ डी ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे। और क्या प्रूव करना है? एंगल ए ओ डी और एंगल बी ओ सी ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे, यानी कि दोनों के दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रूव करना। तो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे? पहला हम लोग प्रूव करते हैं ऑन लाइन ए बी में ध्यान से देखिए, ए बी में, ऑनलाइन ए बी में इसका हम नीचे वाला पोर्शन ले रहे हैं, ध्यान दीजिए। एंगल ए ओ डी, अगर हम सम करें एंगल ए ओ डी प्लस एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी, एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? तो ये 180 के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर बन जाएगा। और लीनियर पेयर जो बनता है कितने एंगल का बनता है? 180 डिग्री का। ध्यान दीजिए, अगर हम इस वाले एंगल और इस वाले एंगल का सम करते हैं तो ये एक सीधी रेखा बन जाएगी। तो सीधी रेखा यानी कि लीनियर पेयर बन जाएगी। और आपको पता है कि लीनियर पेयर कितने का होता है? 180 डिग्री का होता है। तो ये पूरा एंगल बन जाएगा कुछ इस प्रकार से। तो ये 180 डिग्री का हो जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार अब ऑनलाइन सी डी पे ध्यान से देखिए। सी डी पे अगर हम देखें, सी डी की बात करें तो हम अगर एंगल ए ओ डी और एंगल ए ओ सी मतलब इस एंगल और इस एंगल का सम करेंगे तो ये भी एक सीधी लाइन मिलेगी, यानी कि लीनियर पेयर बनेगा। तो ये भी किसके बराबर होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल ए ओ डी प्लस एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। आप इस वाले ऊपर वाले को आप फर्स्ट मान लीजिए, इस वाले को आप सेकंड मान लीजिए। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड देखेंगे तो क्या पाएंगे? ये साइड भी 180 डिग्री की है, इन दो एंगल का सम, और इन दो एंगल का सम 180 डिग्री का है। तो इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू एंगल ए ओ डी प्लस एंगल ए ओ सी। तो यहाँ पे देखेंगे ए ओ डी सेम है, तो आप इसको काट भी सकते हैं। और दूसरी बात, आप इसको उस साइड ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस होके तो भी आपका कट जाएगा। तो यहाँ पे बचा एंगल बी ओ डी बराबर एंगल ए ओ सी के। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पाएंगे कि बी ओ डी बराबर ए ओ सी, बी ओ डी बराबर किसके? ए ओ सी के। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट हमारा क्या होता है? प्रूफ हो जाता है। इसी टाइप से, इसी प्रकार से हम लोग सेकंड वाले को भी प्रूफ करेंगे। क्या ये विजिबल हो पा रहा है? तो जी हाँ, ये विजिबल हो पा रहा है। तो ठीक उसी प्रकार से हम लोग अब सेकंड पार्ट को प्रूफ करेंगे, इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। तो अब सेम उसी प्रकार से, अभी हमने ए बी लिया था, फिर से यहाँ पे लिखेंगे क्या? ऑन लाइन ए बी
ए बी में ध्यान से देखिए, उस बार हमने निचले वाले पोर्शन को लिया था, अब की बार ऊपरे वाले पोर्शन को लेते हैं। तो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। कैसे? बाय लीनियर पेयर। एल पी का मतलब समझ आइएगा, लीनियर पेयर है, जगह कम है, आप लीनियर पेयर लिख लीजिएगा। इसको इक्वेशन मान लेते हैं थर्ड। अब ऑनलाइन बी सी या सी डी में, ऑनलाइन सी डी में देखेंगे तो एंगल ए ओ डी प्लस एंगल ए ओ सी बराबर किसके हो जाएगा? ये भी 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा बाय लीनियर पेयर्स। तो अब हम आप क्या करेंगे, इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को इक्वल कर देंगे, क्योंकि दोनों ही 180 डिग्री के सम के बराबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू एंगल ए ओ डी प्लस एंगल ए ओ सी। तो यहाँ पे देखेंगे ए ओ सी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास एंगल बी ओ सी बराबर किसके आ गया? एंगल ए ओ डी। क्या यही प्रूव करना था? एंगल ए ओ डी बराबर बी ओ सी, एंगल ए ओ डी किसके बराबर है? बी ओ सी के। तो अब आपको ये दोनों ही पार्ट इसका आप आसानी से प्रूव कर पाए होंगे। आशा करता हूं दोस्तों कि ये पॉइंट तो आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से रिकॉल कर देते हैं कि कैसे हमने इसको दोनों को हम आसानी से प्रूव किए हैं। पहली बात तो आपको गिवन क्या क्या गिवन है वो लिखना है। गिवन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। मान लेते हैं कि ये दोनों लाइंस आपस में एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं? एट पॉइंट ओ पर। फिर हमें क्या करना है? हमें प्रूव करना है कि वर्टिकली अपोजिट जो एंगल, ये एंगल आपस में इस एंगल के बराबर होगा और ये एंगल आपस में इस एंगल के बराबर होगा। तो हमने लिखा कि ए ओ सी बराबर बी ओ डी और ए ओ डी बराबर एंगल बी ओ सी के। तो हमने प्रूव किया ऑनलाइन ए बी। पहले ए बी में हम लोग अच्छे से देखेंगे। ए बी में देखेंगे कि ये एंगल और इस एंगल का सम कर दें तो किसके बराबर हो जाएगा? 180 डिग्री के बराबर हो जाएगी। वही चीज़ हमने वहाँ पे लिखा, इक्वेशन फर्स्ट माना है। फिर इसके बाद हमने क्या किया है? ऑनलाइन सी डी पे हमने इस एंगल और इस एंगल को सम करके किसके बराबर लिखा है? 180 डिग्री के बराबर लिखा है, और उसको हमने क्या माना है? इक्वेशन सेकेंड माना हुआ है। फिर इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को इक्वल कर लिया है। उसके बाद एक वैल्यू कैंसिल हो रही थी, या इसको आप उस साइड ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, आप डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट देखेंगे, ये फर्स्ट पार्ट जो है हमारा प्रूफ हो चुका है। इसी तरह से हम लोग सेकेंड पार्ट में करेंगे ऑनलाइन ए बी। बस ए बी में इस बार क्या करना है? ऊपर का पोर्शन लेना, इस एंगल और इस एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। फिर सी डी में आप वही पॉइंट्स रखेंगे और इनका सम 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा बाय लीनियर पेयर के द्वारा। इन दोनों को भी आपस में इक्वल कर देंगे, एक वैल्यू कट जाएगी और ये आपका सेकेंड पार्ट भी प्रूफ हो जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि ये थ्योरम आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी और आप अब इसका बिना देखे आप आसानी से निकाल। थ्योरम क्या है? थ्योरम नंबर दूसरा कहता है कि लाइंस पी क्यू एंड आर एस लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। मतलब जो पी क्यू एक लाइन है और आर एस एक लाइन है, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं एट पॉइंट ओ पे। तो कह रहा है कि एंगल पी ओ आर अनुपात एंगल आर ओ क्यू, एंगल पी ओ आर रेशियो आर ओ क्यू इज इक्वल टू 5:7। मतलब ये एंगल्स का रेशियो दिया हुआ है हमारे पास 5:7। फाइंड ऑल द एंगल्स, हमसे मतलब ये चारों एंगल्स हमें फाइंड करना है। तो आइए कैसे हम इसको चारों एंगल्स निकाल सकते हैं, ईच एंगल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं देखते हैं। हमारे पास गिवन है एंगल पी ओ आर, इसका रेशियो कितना दिया हुआ है? 5। आप इसको 5x मान लीजिए। आपको इसको थोड़ा सा दूसरे मेथड से बताएंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके समझ में आएगा। और ये आर ओ क्यू 7, आर ओ क्यू ये कितना दिया हुआ है? 7 दिया है, आप इसको 7x मान लीजिए। आप यहाँ पे आप देखिए ऑन लाइन किस पे? पी क्यू पे, ऑन लाइन पी क्यू पे।
आप सम करेंगे एंगल पी ओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू, आर ओ क्यू। तो ये आपका सम किसके बराबर हो जाएगा? 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा बाय लीनियर पेयर, बाय लीनियर पेयर से। क्योंकि ये आपका क्या, ये एंगल और इस एंगल का सम करेंगे एक सीधी लाइन बन जाएगी लीनियर पेयर से। ये किसके बराबर हो जाएगा? 180 डिग्री के बराबर। और हमारे पास एंगल पी ओ आर कितना गिवन है? 5x। तो हम यहाँ पे रखेंगे 5x प्लस आर ओ क्यू कितना है? 7x इज इक्वल टू कितना है? 180 डिग्री। तो 5 7 कितना आ जाएगा? 12x इज इक्वल टू 180। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 180 डिवाइडेड बाई 12। तो आप इसको कैंसिल करेंगे तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी? 12 1 कम 12, 6 18, 12 पंचे 60, यानी कि x की वैल्यू आ चुकी है आपके पास 15 डिग्री, 15 डिग्री। अब आपसे 5x की वैल्यू पूछता है, तो 5x के लिए 5 मल्टीप्लाई कितना आया है? 15, तो ये आ जाएगा 15, 75 डिग्री। और यहाँ पे 7x की वैल्यू निकालें तो 7 मल्टीप्लाई 15, तो 15 सत्ते 105, यानी कि 105 डिग्री। तो यहाँ पे ये आपका एंगल आ चुका है कितने का? ये आ चुका है आपका 75 डिग्री और ये आ चुका है 105 डिग्री। अब आप बताइए यहाँ पे एंगल्स किसके बराबर होगा? एंगल पी ओ आर, एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू, एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू आर एस ओ क्यू, एंगल एस ओ क्यू इज इक्वल टू ये 75 का, तो ये भी कितने का हो जाएगा? 75 डिग्री का हो जाएगा। क्यों? बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट। तो ये हो गया आपका, मतलब ये दोनों एंगल्स, ये 75 का तो ये भी कितने का हो जाएगा? 75 का हो जाएगा। इसी प्रकार से एंगल पी ओ एस, एंगल पी ओ एस इस किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल आर ओ क्यू के, एंगल आर ओ क्यू की कितने डिग्री का? 105 डिग्री का। तो ये अगर 105 है तो ये भी कितने का हो जाएगा? 105 डिग्री का हो जाएगा। तो बाई किससे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब बताइए ये चारों एंगल्स हमें निकालने थे, ये 75 का तो ये भी 75 का हो जाएगा, ये 105 का तो ये भी 105 का। क्वेश्चन कह रहा था लाइंस पी क्यू एंड आर एस आर इंटरसेक्ट एट ईच अदर एट पॉइंट ओ, मतलब दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं एट पॉइंट ओ पे। देन प्रूव करिए एंगल पी ओ आर रेशियो आर ओ क्यू, रेशियो गिवन था, फाइंड ऑल एंगल्स, ऑल एंगल्स हमें निकालने थे। तो ऑनलाइन पी क्यू, तो आप पी क्यू पे देखेंगे तो इस एंगल और इस एंगल का सम किसके बराबर होगा? 180 डिग्री के बराबर। क्यों होगा? क्योंकि ये लीनियर पेयर बनेगा, एक सीधी रेखा बन जाएगी। तो 5x प्लस, मतलब इन दोनों का सम 180 डिग्री के बराबर बाय लीनियर पेयर। तो इसकी वैल्यू 5x प्लस 7x इक्वल टू 180 डिग्री, 12x इक्वल टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या निकल कर आई? 15 डिग्री। अब हमें 5x, ये हमारा ये एंगल कितना माने थे? 5x। तो 5x की वैल्यू निकालेंगे तो 15 5 जो 75 डिग्री, और 7x की वैल्यू निकालेंगे तो 15 7 105, 15 7 105 डिग्री। ये आ गया 75 डिग्री, ये आ गया 105 डिग्री। तो ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो अगर ये 75 का है तो ये भी 75 का होगा, यानी कि 75 डिग्री 75 डिग्री। अगर ये हमारा 105 डिग्री का है तो ये भी 105 डिग्री का होगा। क्यों? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये थ्योरम नंबर 2 भी आपको समझ में आ गई। तीसरा थ्योरम हमारा क्या कहता है कि रे ओ एस स्टैंड्स ऑन अ लाइन पी ओ एस। ये ओ एस है जो कि रे है, और वो स्टैंड है किस पे? पी ओ एस पे। एंड रे ओ आर एंड ओ टी आर एंगल्स बाइसेक्टर। ओ आर और ओ टी क्या है? एंगल्स बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर क्या होते हैं? जो किसी दिए गए एंगल्स को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड्स करते हैं, एंगल बाइसेक्टर है। एंड पी ओ एस एंड एस ई ओ क्यू रिस्पेक्टिवली, पी ओ एस एंड एस ओ क्यू, मतलब इन दोनों एंगल्स के ये क्या है? बाइसेक्टर हैं। इफ एंगल पी ओ एस बराबर एक्स, पी ओ एस
मतलब पी ओ एस, ये बड़ा वाला एंगल्स किसके बराबर हो, एक्स के बराबर। देन फाइंड आर ओ टी। आर ओ टी हमसे कौन सा एंगल्स फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है, आर ओ टी, मतलब हमें ये वाला एंगल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले ले लेते हैं गिवन हमारे पास क्या है, गिवन है रे ओ एस स्टैंड्स ऑन अ लाइन पी ओ एस। इस पे क्या है, इंस्टेंस है। अगर हम देखें एंगल्स पी ओ एस, इस एंगल का सम करें और इधर से लिखते हैं एंगल पी ओ एस, पी ओ एस प्लस एंगल एस ओ क्यू, एंगल एस ओ क्यू, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 180 डिग्री के बराबर। कैसे, बाई लीनियर पेयर। अब आप सोच रहे हैं लीनियर पेयर कहाँ बना रहा है, ध्यान दीजिए। अगर आप ये दोनों बाइसेक्टर को भूल जाइए, इस वाले एंगल और इस वाले एंगल का आप सम करेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा यहाँ से। तो अब आपके पास एंगल पी ओ एस बराबर एक्स गिवन है, पी ओ एक्स बराबर एक्स। पी ओ एस की जगह हम क्या रख सकते हैं, यस प्लस एंगल एस ओ क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे लिखेंगे सिंस एंगल पी ओ एस इज इक्वल टू क्या गिवन है हमारे पास, एक्स। तो यहाँ पे हम अगर एस ओ क्यू की वैल्यू निकालेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस एक्स। आप इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अब हम क्या करें, ऑन बाइसेक्टर एंगल सिंस एंगल ओ आर, सिंस ओ आर इज अ बाइसेक्टर, बाइसेक्टर ऑफ ओ आर। ओ आर बाइसेक्टर किसका, एंगल पी ओ एस का। तो हम यहाँ पे क्या लिखें, एंगल पी ओ एस। ये अगर बाइसेक्टर है तो ये दोनों एंगल्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिए, हम आर ओ एस, एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू, आर ओ एस है जो हमारा ये वाला एंगल है, वो इस बड़े वाले एंगल्स के हाफ के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हाफ ऑफ एंगल पी ओ एस, हाफ ऑफ एंगल क्या लिखेंगे, पी ओ एस। तो यहाँ से एंगल आर ओ एस क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू क्या गिवन है, यक्स गिवन है, तो ये आ जाएगा हमारा यक्स बाई 2। तो यह इसको हम क्या देंगे, इक्वेशन नंबर सेकेंड नाम दे देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे ओ टी किस पे है, बाइसेक्टर है किस पे, सिंस ओ टी बाइसेक्टर, ओ टी इज अ बाइसेक्टर, बाइसेक्टर ऑफ किस पे, एंगल एस ओ क्यू पे, एंगल एस ओ क्यू पे। एंगल बाइसेक्टर है तो ओ टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, एंगल यहाँ से हमने क्या निकाला, एंगल टी ओ क्यू या एस ओ टी, एंगल एस ओ टी बराबर क्या जाएगा, हाफ ऑफ एंगल एस ओ क्यू के, एस ओ क्यू के। तो यहाँ पे एंगल एस ओ टी बराबर आ जाएगा हाफ ऑफ एंगल एस ओ क्यू, कितना निकल के आया है, एस ओ क्यू निकल के आया हमारे पास 180 डिग्री माइनस एक्स। कितना आया है, 180 डिग्री माइनस एक्स। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 180 डिग्री माइनस का एक्स लिख देंगे। अब इस हाफ को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, यहीं से डायरेक्ट नहीं, 2 से 180 डिग्री कैंसिल कर देंगे तो आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ से एस ओ टी बराबर हो जाएगी, इस हाफ को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 90 डिग्री और ये माइनस एक्स अपान 2 आ जाएगा। तो अब आप इसको इक्वेशन नंबर मान लीजिए थर्ड। तो इक्वेशन 2 और थर्ड अब हमको रफ करना पड़ेगा, तो इस साइड का आप नोट डाउन कर लीजिए, इसको हमें रफ करना पड़ेगा। तो इसको हम यहाँ से रफ कर देते हैं। आशा करता हूँ कि आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। अब फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड से, अब सेकेंड एंड थर्ड क्या, यहाँ पे देखिए हमें क्या निकालना है, आर ओ टी, आर ओ टी। तो यानी कि इस वाले एंगल और इस वाले एंगल का सम कर दें तो आर ओ टी आ जाएगा।
तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल आर ओ टी बराबर एंगल ऑफ आर ओ एस प्लस एंगल एस ओ टी, आर ओ एस और एस ओ टी इन दोनों एंगल्स का सम कर देंगे तो आर ओ टी के इक्वल आ जाएगा। तो आर ओ एस हमने क्या निकाला है, x/2 और प्लस एस ओ टी हमने क्या निकाला है, 90 डिग्री माइनस ऑफ x/2। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लस x/2 है, माइनस x/2 है, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास आर ओ टी की वैल्यू क्या निकल के आई है, 90 डिग्री। और यही हमसे पूछा था कि आर ओ टी की वैल्यू कितना होगी। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। 3 थ्योरम थे इस एक्सरसाइज में और तीनों के तीनों थ्योरम हम लोग इस चैप्टर के कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।